छोटी बहन है, बड़ी बहन है, उसकी शादी के काम आएगा। ये मेरे परिवार को, मेरे माता पिता के सर को गर्व से ऊंचा करेगा। तुम्हें जब वो, जिस दिन तुम्हारा वो डिस्ट्रैक्शन हो, जब तुम छूटने वाले हो, तुम्हें वहां एक ऐसी सोच चाहिए होगी जो तुम्हें उस दिन छूटने ना दे। जैसे मैं आपसे कहता हूं, सूरजमुखी का पौधा, सूरजमुखी का फूल सबने सुना होगा। उसने क्या कर रखा है जीवन में। सूरजमुखी का सीन मुझे सबसे बढ़िया लगता है। सूरज के साथ उगता है, जैसे 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 सूरज चलता रहता है, वैसे वैसे उसकी डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन होता रहता है। तुम्हें भी जैसे मान लो हमने एक टाइम टेबल बनाया, वो एक टाइम टेबल, हम उसी टाइम टेबल पे आ रहे हैं ना, आप भी आ जाओ। लग रहा है ना सामने भाई दूसरा व्यक्ति भी तो उसी टाइम टेबल पे आ रहा है। आपको 15 दिन हमारे साथ उस टाइम टेबल को बस फॉलो करना होगा। हम 9 बजे आए, आप 9 बजे आए, एक टाइम टेबल बना के 15 दिन। आपको लगेगा ना यार अभी तो सर भी आ गए, मुझे भी जाना है। होता है ना, स्कूल की घंटी बजती थी, आप सब चले जाते थे, वैसे ही 15 दिन में आदत बन जाएगी। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो आपको टाइम टेबल में बांध पाए। उसके लिए आपको जहां से भी आप बंध पाओ, अच्छा ऑप्शन है, हम आपको एक टाइम टेबल देते हैं, बहुत अच्छा। इस समय हमने जीडी को एक टाइम टेबल दिया हुआ है, 6 साढ़े 6 घंटे पढ़ाई, 2.5-3 घंटे खुद से रिवीजन। बंध जाओ 15 दिन, 16वें दिन हमसे पहले उठोगे। एकमात्र इसका यही है, किसी को पकड़ लो, जैसे सूरजमुखी ने सूरज को पकड़ लिया, निकल जाओगे पार। और कोई आगे माइक पहुंचाया जाए, सबके पास आएगा, सबके पास। एक मिनट। सबसे पहले मैं विवेक सर को कोटि कोटि नमन करता हूं, जो उन्होंने यहाँ कानपुर में आकर के हम लोगों को अपने दर्शन देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सर मैं बेसिकली एक गांव से बिलोंग करता हूं जो कन्नौज जिले में पड़ता है। सर मैंने आपके ही चैनल से पढ़ करके अभी हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसको क्वालिफाई किया था। भाई वाह, ये है, एक बार जोरदार ताली हो जाए। यूपी का कानपुर का डंका हरियाणा तक बजेगा। सर उसमें जो आपकी स्ट्रेटजी थी मैंने उसे कोई फॉलो किया था, इसलिए सर मैं आपको बहुत 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 नमन करना चाहता हूँ। सर जिस तरह से गांव में हम लोग रहते हैं वहाँ पर सर इतनी आसपास कोचिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन आप लोगों को माध्यम प्रदान किया है, उसके माध्यम से गांव का गरीब से गरीब बच्चा अपने सपनों को साकार कर सकता है, अपने. पिता के सपनों को साकार कर सकता है। इसलिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू बच्चा। बस यही है, जुनून होना चाहिए हमारे साथ। और मोबाइल फोन में इंटरनेट, ये है मैं सर, डेटा चला गया, डेटा को पकड़ लो ना बस। हमारे साथ तो जुनून और इंटरनेट, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्लास लंबी होती है, उसके लिए इंटरनेट चाहिए। और कोई स्टूडेंट आगे से थे? जी पहले तो एग्जाम से बीटू को मैं नमस्कार सर। मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। पास माइक को थोड़ा पास। और जब सर हम किसी एग्जाम में बार फेल होते हैं तो हमारे घर वाले अपना पेशा बनाते हैं, तो हम पेरेंट्स को किस बात से कन्विंस करें? एक बार दोबारा, जब घर वाले प्रेशर बनाते हैं, हाँ, तो सर पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें किसी भी एग्जाम में फेल होने के बाद? इसमें ना मैं आपको बोला भी था कि अगर किसी के पेरेंट्स आना चाहें तो ले आओ, और उन्हें वो जिंदगी का जो संघर्ष है वो दिखाई देगा कि आप अपने अंदर मन से कितने ज्यादा मेहनती और कितने ज्यादा पागल है अपने जुनून के लिए। कभी कभी कुछ कमियों की वजह से, जिसकी वजह से कुछ नंबरों से कभी आपका नहीं होता। तो मैं तो उन सभी माता पिता से जो भी इस माध्यम से सुन पा रहे हो, एक ही बात कहूंगा, ये हमने भी झेला। इवन आज तक भी जो फादर साहब होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, उनको सरकारी नौकरी, और अगर वो आप ना लो तो उसका जो उनको एक खींच होती है, एक तरीके से जो रोष होता है, वो प्रकट करते हैं। असल में यहां पर ना मैं एक पॉइंट माँ बाप के उससे बताऊंगा, एक पॉइंट आपके उससे, फिर मैनेज कैसे करना है वो बताऊंगा। मैंने जीवन में माँ बाप की बहुत डांट खाई है, पूरा अनुभव है मुझे। एक चीज, माँ बाप को न क्या है, वो सुविधा नहीं मिली उन जमाने में जब उनका जमाना था। फिर जब वो जैसे भी खेत में काम करके कैसे भी अपने आप को मुसीबतों में डाल के आपको पढ़ाया, लायक बनाया। बचपन से उनकी कुछ आकांक्षाएं जो थी ना, वो जुड़ गई, वो इकट्ठा हो गई। जाहिर सी बात है, यदि कोई आकांक्षा टूटे, वो पूरी ना हो, तो जैसे हमें खींच होती है, और हमारे माँ बाप, हम तो 1 साल तैयारी किए, 2 साल तैयारी किए,
हमारी खींच 1 साल 2 साल की, माँ बाप ने बचपन से पाला कि ये मेरा बेटा या बेटी मेरा नाम आगे करेगा, जो मैंने नहीं किया वो ये करेगा। तो सोचो उसकी आकांक्षाएं कितने दिन की हैं, उसे कितना रोष होगा। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं? माँ बाप हमारे ये, उनके पास बैठो। हमारा सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, उनसे बात करते हैं किस लिए। 80% हाथ उठवाऊंगा तो आप देखोगे। आप में से कौन कौन ऐसे साथी हैं जो माता से तो चलो जनरली बात कर लेते हैं, पिताजी से तब बात करते हैं जब आपको अपने कुछ खर्चे की, कोई किताब कॉपी या कुछ लेने की जरूरत पड़ती है। ईमानदारी से पिताजी से तब बात करते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं, हम भी तभी करते थे जब कुछ धन वगैरह की जरूरत होती थी। मतलब समझ रहे हैं, जब हमें जरूरत है हम तब उनसे बात कर रहे हैं। आपको तब तो करनी है, आपको रेगुलर उनसे बात करनी है। आज जाओ, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, खेत में मिले आराम से बैठकर बताओ कि पापा जी मैं मेहनत कर रहा हूं, ये अगले कुछ महीने की नौकरियां हैं जो वैकेंसी आई हैं, पूरी जी जान लगा रहा हूं, बस मुझे आप अपना आशीर्वाद दो। सेम वर्ड, कुछ अलग नहीं, मुझे बस अपना वो आशीर्वाद दो कि मैं मेहनत से पीछे ना हटूं। कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो पीठ ना थपथपाए। बातें कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, ऐसे जाके आज कम्युनिकेट कर देना, पीठ थपथपाएंगे और अगले 6 महीने तुमसे कुछ भी बोल जाए शर्त है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और कोई देखिए, अगर आपको किसी और अपने अध्यापक अध्यापिका से भी क्वेश्चन पूछने तो आप पूछ सकते हैं, केवल मैं आंसर दूंगा तो मैं तो निपट जाऊंगा। जी बेटा आप बताइए। जी सर, मैं कोमल कुशवाहा सर सारी एग्जाम टीम को नमस्कार करती हूँ और मैं अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहती हूँ सर। जी जी। कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो इरादे बदलो, हौसले नहीं। और सभी एग्जामपुर टीम को हम नमस्कार करना चाहते हैं अपनी तरफ से, और हम एग्जामपुर से काफ़ी 2 साल से जुड़े हुए हैं और तैयारी करते हैं अच्छे से। और मेहनत करो बेटा, अब इस तैयारी को रिजल्ट में बदलो। शाबाश। और आप भी चाहते हैं साथियों, अभी सभी के पगड़ी बन चुके हैं। सुभाष जी से आग्रह करते हैं कि वो विवेक सर की पगड़ी बांधे और फिर हम प्रश्न और सवाल जवाब पे आएंगे, आपके मन की बात पे आएंगे। जी 1 मिनट रोहित सर 1 मिनट। आप अपने सवाल इकट्ठा करते रहिए, सब तक क्वेश्चन पूछते रहिए। क्वेश्चन पूछते रहिए, बहुत सारे टीचर्स हैं, आप पूछ सकते हैं। और ये सबकी जिंदगी वही है, खूब हमने धक्के खाए, खूब हम पे छेनी हथौड़े चले, बस एक ही चीज थी, गिरे उठे, गिरे उठे, फिर गिर जाएंगे, फिर उठ जाएंगे। उठने में और गिरने में रिकॉर्ड बना देंगे, लेकिन गिरे नहीं रहेंगे, उठने की हर बार कोशिश करेंगे। हेलो सर। जी सर, मैं झांसी से आया हूँ। जी जी पूछिए क्या। हाँ सर, पहले मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछना है आपसे कुछ। बिल्कुल सुनाइए। सर मैं देखो 2015 में पास आउट किया मैंने। उसके बाद मेरी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो फिर मैं चला गया, जॉब पे चला गया। मैंने इंजीनियरिंग किया है और जॉब करने के बाद फिर 2 साल मैंने किया, फिर मैं अपने घर आ गया और फिर मैंने तैयारी स्टार्ट किया, क्योंकि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट किया। 2 साल हो गए मुझे। और अब मतलब टेस्ट बुक में मेरे मतलब अच्छे नंबर आते थे, टेस्ट लगा देते तो मैं 85 से 90 नंबर तक आते थे। बट जैसे मतलब पेपर देना जाते हैं तो 70-75 यहीं से रुक जाते हैं। क्या करें सर, बताइए। अभिनंदन सर, क्या बेहतर उत्तर होगा? यार मैं कुछ अपने ही ख्यालों में ज्यादा खोया रहता हूँ। एक बार संक्षेप में बता दें, पूछा क्या था आपने? सर ये पूछा था कि मैं जैसे घर पे पेपर लगाता हूँ, टेस्ट निकालता हूँ ऑनलाइन, तो मेरे अच्छे नंबर आते हैं, तकरीबन 80-85 थे। बट जब मॉल में जाता हूँ तो कम आते हैं, मतलब